जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने जाना कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजस यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त कर कौशल्या ठीक उसी तरह शोभा पा रही थी जैसे इंद्र को पुत्र के रूप में प्राप्त कर अदिति। सच बात यही है कि यदि अपने पुत्र से मां संतुष्ट हो तो इसका अर्थ है कि पुत्र के भीतर वह जैसा शील गढ़ना चाही थी वैसे शील को गढ़ने में वह सफल रही। साथ ही विशेष रूप से यदि पुत्र वधू अपनी स्वस्त्री के अनुकूल न हुई तो पुत्र और माता के बीच संबंध की अनुकूलता समाप्त हो जाती है। और जैसा कि हम लोगों ने पूर्व क्रम में जाना कि देवी सीता प्रतिदिन दीवाराधन और अपने माताओं कौशल्यादि रानियों की सेवा पूरे मनोयोग से किया करती थी। इन सारे कार्यों से उपरत होने के बाद, मुक्त होने के बाद श्री राम के साथ एकांतिक आमोद का भी सुख प्राप्त करती थी। ऐसी अनुकूल पत्नी को पाने के बाद और माता के द्वारा गढ़े गए शील से पूर्ण पुत्र को पाकर भला कौन ऐसी माता होगी जो शोभा नहीं पाएगी। राम के भीतर जिस प्रकार शील गढ़ी थी देवी कौशल्या, तो राम को पाकर वे स्वयं ही शोभा नहीं पाती बल्कि राम को अपने बीच पाकर सारे लोग शोभा पाते थे, सारे लोग संतुष्ट थे राम को लेकर। तमेवं वृत्त संपन्नम अप्रदृश्य पराक्रमम लोक नाथोपमम नाथम अकामयत मेदिनी। परिणाम क्या हुआ? राम के इन शील और गुणों का ऐसा प्रभाव हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी के लोग राम को राजा के रूप में देखने की इच्छा करने लगे। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश, आप अछत जुवराज पद राम देहु नरेश। राजा के नहीं रहने पर परंपरा के अनुसार युवराज पद पर राम का अभिषेक होना चाहिए, परंतु अब प्रजा चाह रही है कि महाराज अपने जीवन काल में ही राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दे। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं सबके सब, सबके उर अभिलाष असा कहीं मनाई महेश। महेश से प्रार्थना करते, शिव से प्रार्थना करें। शिव का कल्याण के देवता, राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से ये कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज दशरथ अपने जीवन काल में ही राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें। ऐसी प्रार्थना के पीछे कारण क्या है, इसकी चर्चा आज नहीं, आगे किया जाएगा। राम में गुण जो हैं सारे लोग
किन गुणों के कारण अभिभूत है, राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं? तो सत्संग्रह अनुग्रहणे स्थान भिन्न ग्रहस्य च आय कर्मण्योपायज्ञ संदृष्ट व्यय कर्मविद। राम में एक विशेष गुण है, सत्पुरुषों का संग्रह करते हैं, महान पुरुषों का संग्रह करते हैं। शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, इतने लोगों को सत्पुरुष कहा गया है। लेकिन आज की स्थिति समाज में जो दिख रही है, जिसकी आशंका उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम गमन के पूर्व की थी कि कलयुग में बढ़े हुए खलों की संगति को पाकर सत्पुरुष अर्थात संत जब क्रूर कर्मा हो जाएंगे तो पृथ्वी किसका शरण लेगी? आज तो सत्पुरुषों का सबसे बड़ा लक्षण है कि लोगों के चूहाने तक प्रवेश करना चाहते हैं। किसके घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता उन्हें अधिक है। शास्त्र का संवर्धन कैसे हो, धर्म का अभिवर्धन कैसे हो, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। परंपराओं में जो विकृति आई है परिस्थितियों के कारण, उन विकृतियों को दूर कर परंपराओं को पुनः पूर्व सुसंस्कृत रूप में पुनः स्थापित कैसे किया जाए, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। तो ऐसे संतों को संत नहीं कहते, ऐसे सत्पुरुषों का संग्रह राम नहीं किया करते थे। अप्रधृष्टस्य संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसुयोजित क्रोधो न दृप्तो न च मात्सरी। राम में विशेष गुण क्या है कि यदि सारे असुर और देवता भी क्रुद्ध होकर सामने आ जाएं, तब भी राम विचलित नहीं होते हैं। किसी के प्रति इनके मन में असूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। क्रोध को जीते हुए हैं। क्रोध को जीतना और क्रोध रहित होना दोनों दो बातें हैं। क्रोध को जीतना का अर्थ हुआ कि क्रोध का कब और किसके प्रति प्रयोग करना है, इसका सम्यक ज्ञान रखते हुए धीर बने रहना ही जीत क्रोधी का लक्षण है। इनके भीतर सफलता का कोई मात्सर्य नहीं है, अहंकार नहीं है, और किसी के वृद्धि को लेकर इनके भीतर कोई ईर्ष्या नहीं है। यही कारण है कि लोग इन्हें अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं, और वह भी महाराज दशरथ के जीवन काल में ही। कोई तो बात होगी कि महाराज दशरथ के नहीं रहने पर राम के राज्याभिषेक में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व अयोध्या में कोई होगा। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। एतैस्तो बहुभिर्युक्तं गुणै अनुपमै सुतम दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परम तपः। राम के भीतर इन सारे अनुपम गुणों को देखकर महाराज दशरथ अपने मन में विचार करने लगे। क्या विचार किया इन्होंने? तो वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान। लोक के अभ्युदय के लिए, प्रजा वर्ग के कल्याण के लिए, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए राम तत्पर हैं। मुझसे भी अधिक मत्तः प्रियतरो लोके, और लोक में इनकी प्रतिष्ठा, इनका मान, इनके प्रति लोक का अनुराग मेरे प्रति जो लोगों का है उससे कहीं बढ़ चढ़ कर है।
ऐसी स्थिति में हमारा दशरथ विचार कर रहे हैं, जे हमारे सेवक सचिव सकलपुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जय विधि मोही। अपना पुत्र सबको प्रिय होता है, परंतु सेवक और मंत्रियों की बात छोड़ दी जाए, शत्रुओं की बात छोड़ दी जाए, जो उदासी हैं, जो संसार के लोक व्यवहार से अपने को अलग कर लिया है, अर्थात सम्यक रूप से जिन्होंने संन्यास ले रखा है, उन्हें भी राम प्रिय है। क्यों भाई? तो महाराज जनक की भावाभिव्यक्ति पर ध्यान दें। राम को देखकर महर्षि विश्वामित्र से महाराज जनक ने कहा था कि बरबस ब्रह्म सुखहिमन त्यागा। राम को देखने से, राम को अपने निकट पाकर मुझे जो सुख की अनुभूति हो रही है, अब से पहले ब्रह्म चिंतन से जो सुख प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक है। अर्थात राम उस ब्रह्म से भी ऊपर है। अन्यथा महाराज दशरथ की ऐसी भावाभिव्यक्ति नहीं होती। कल हम लोगों ने जाना था कि अपने सारे भाइयों में महाराज दशरथ को राम अधिक प्रिय है। क्यों? कि रावण वध के उद्देश्य की कामना रखने वाले ब्राह्मणों ने जिस भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, वे विष्णु ही राम के रूप में अवतार लिए। तो राजा होने की इनके भीतर सारी पात्रता है। तम समीक्ष तदा राजा युक्तम समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धम यौ राज्यम अमन्यत। तम समीक्ष तदा राजा युक्तम समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धम यौ राज्यम अमन्यत। महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों से विचार किया और यह निर्णय किया कि अब राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का समय आ गया है। प्रजावर्ग की कामना है, राजा होने के सारे लक्षण राम में विद्यमान हैं। यदि प्रजावर्ग अपने राजा से अधिक राम को चाहती है, यदि प्रजावर्ग राम को अधिक चाहता है, तो महाराज दशरथ का यह कर्तव्य होता है कि प्रजा के भावनाओं का सम्मान करते हुए राजपद छोड़ करके उस राजपद पर अपने राम को अभिषेक करें। कल की ही बात है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की एक भाषण का अंश सुनने को मिला। लोकतंत्र की बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने की। आचरण में है या नहीं मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन व्याख्या अच्छी थी। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलती है, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। यहां हमारा दशरथ के सामने भी लोक लज्जा है और अनेक कारण, उन कारणों पर विचार किया जाएगा। एक कारण यह महत्वपूर्ण है कि प्रजा चाहती है कि राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दे महाराज दशरथ स्वयं से। ऐसी भावना प्रजा वर्ग के भीतर क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग सम्यक प्रकार से करेंगे क्रमशः। आज इसी शब्द के साथ वाणी को विराम दिया जाए कि तम समीक्ष तदा राजा युक्तम समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धम यौ राज्यम अमन्यत। राम के सारे गुण प्रजा वर्ग के भीतर राम के प्रति अनुराग आदि का विचार अपने मंत्री परिषद के साथ करने के बाद महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि अब वह समय आ गया है
कि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। आगे महाराज दशरथ क्या करते हैं इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें।